हेलो, नमस्कार। आपका वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम सब बायोलॉजी की क्लास है आपकी। इससे पहले 9th क्लासेस चली हुई है। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है आपका क्लास 10th की बायोलॉजी। और क्लास 10th की बायोलॉजी में जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। यानी पहले तो आपको ये जानना होगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, कि उसका मतलब क्या है, उसके मीन्स क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, कितने तरीके का लाइफ प्रोसेस होता है। अगर आपसे कोई पूछे लाइफ प्रोसेस क्या होता है, तो आप हिंदी में पढ़ते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं से होकर जाता है, उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। यानी हिंदी में जैव प्रक्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम। और अगर हम इसको इंग्लिश में कहें, लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन क्या है? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्दर मेंटेनेंस ऑफ हिज लाइफ। यानी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिस प्रोसेस से अपनी लाइफ को मेंटेन करता है, उसको ही आप क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस कितने टाइप्स का होता है? तो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो लाइफ प्रोसेस आपका जनरली 4 काइंड। कितने काइंड का है? 4 काइंड का। तो पहला आपका जो इसके 4 स्टेप्स हैं लाइफ प्रोसेस के स्टेप्स। तो पहली स्टेप्स आपकी है लाइफ प्रोसेस में, आप देखेंगे न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। दूसरा स्टेप्स क्या है आपकी? दूसरी स्टेप्स है रेस्पायरेशन। क्या है? रेस्पायरेशन। थर्ड स्टेप्स क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। और तो सबसे लास्ट में है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो है आपका एक्सक्रीशन। यानी ये 4 स्टेप्स है आपकी लाइफ प्रोसेस में। और पहला है आपका जो सबसे बेसिक नीड होता है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, इसकी जो सबसे पहली जरूरत होती है वो होती है न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। इसको आप क्या बोलते हैं? शोषण। इसको आप क्या बोलते हैं? परिसंचरण। परिसंचरण। और उसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो पहले तो आपको यही जानना है कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन जो पढ़ना है वो सभी के बारे में पढ़ना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, एक कोशिकीय हो, या आपका मेनी मोर देन वन सेल से मेडअप हुआ हो और कोशिकीय नेचर का हो, सभी में आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है और आपके सिलेबस में है। इसके बाद आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है। न्यूट्रिशन ऐसा नहीं कि हम लोग केवल एनिमल का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन आप प्लांट का भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन आप एनिमल का भी पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, जैसे कहीं कहीं बैक्टीरिया के बारे में दे सकता है, अमीबा का पूछ सकता है, तो वहां पर भी आपको पढ़ना है। सेकेंड पर आपका है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी आपको प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पढ़ना है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इसको भी पढ़ना है। तीसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी परिसंचरण। तो परिसंचरण भी पढ़ना है, प्लांट और एनिमल भी पढ़ना है, और एक्सक्रीशन भी किसको पढ़ना है? प्लांट और एनिमल में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन आपका कितने टाइप्स का होता है? हाउ मेनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन? तो आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा। न्यूट्रिशन जनरली 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका ऑटोट्रॉफ, सेकेंड होता है आपका हेटेरोट्रॉफ। क्या होता है? एक है आपका ऑटोट्रॉफ और दूसरा आपका क्या है?
हेटरोट्रॉफ। न्यूट्रिशन होता क्या है, पहले तो ये जानते हैं। न्यूट्रिशन किसी भी जंतु के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जब हम कुछ खाते हैं तो खाने के बाद हमारी बॉडी में जाता है और डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में यूज होती है। उस प्रक्रिया को आप बोलते हो न्यूट्रिशन। यानी इंग्लिश में बोले कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टेक आवर फूड आइटम्स टू डाइजेस्ट टू चेंज इनटू फॉर एनर्जी। यानी हमको इससे मिलता क्या है, न्यूट्रिशन से हमको एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और ये एनर्जी आपको मिलेगी कहाँ, ये यूनिवर्स से ही एनर्जी आती है। आपको पता है यूनिवर्स में एनर्जी का ओनली वन सोर्स है, केवल एक स्रोत है, वह है सन। तो सन के पास ही एनर्जी होती है, सन के पास ही क्या होती है, एनर्जी होगी। और सबके पास जो एनर्जी होती है, सूर्य के पास जो सौर एनर्जी होती है, और इस सौर एनर्जी को ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसको रासायनिक ऊर्जा में यानी केमिकल एनर्जी में चेंज है। तो आपको पहले पता है कि ऑटोट्रॉफ है, दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है सेल और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। दोज ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ फूड आइटम इज ओन फूड आइटम। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन खुद बनाता है। दे आर नो गेट फॉर एनी डिपेंडेंट ऑफ अदर लिविंग होस्ट। ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, ये केवल क्या होते हैं, ये ऑटो है, खुद से अपना क्या करते हैं, अपना फूड आइटम्स बनाते हैं। बट हेटेरो क्या है कि डिपेंडेंट ऑफ ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये डिपेंड किस पे होते हैं, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड है। ये हेटेरोट्रॉफ हो गया। ऑटोट्रॉफ की अगर हम बात करें तो ऑटो, हमने पहले आपसे कहा कि ऑटो जो आपका है ये सेल्फ से रिलेटेड है, खुद बनाता है, ओन फूड आइटम्स बनाता है। तो ओन फूड आइटम्स में बनाते कौन है, आपको पता है कि पहले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, कौन आए हैं, यूनिसेलुलर। उसका मतलब होता है एक कोशिकी। एक कोशिकी वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, जो अपना यूनिसेलुलर नेचर का होगा बट वो ऑटोट्रॉफ रिप्रेजेंट करता है, वो होती है बैक्टीरिया। क्या होती है, बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए, BGA, यानी फुल फॉर्म ऑफ BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं साइनो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया। और हिंदी में हम कहें नीला या नीले हरे शैवाल। जो नीले हरे शैवाल होते हैं वही क्या करते हैं, यूनिसेलुलर नेचर के होंगे, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कि मैक्सिमम आप जानेंगे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट्स। तो आपके सिलेबस में प्लांट के बारे में पढ़ना है कि प्लांट किस तरीके से ऑटोट्रॉफ है आपका। यहाँ पढ़ना आपको है पादप। क्या पढ़ना है, पादप। ये तो हो गया आपका ऑटोट्रॉफ। दूसरे में आपको दिया हुआ है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरो मीन्स होता ही है डिपेंडेंट अदर होस्ट, या डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। इसके भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके आपको जो पढ़ना है मेनली 3 टाइप से पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है पैरासाइट या पैरासिटिक कह लीजिए। दूसरा आपको पढ़ना है सैप्रोफिटिक। क्या पढ़ना है, सैप्रोफिटिक। और तीसरा पढ़ना आपको है होलोजोइक। क्या पढ़ना है, होलोजोइक। ये 3 टाइप के आपके न्यूट्रिशन पढ़ने हैं। इससे पहला आपका पैरासाइट। पैरासाइट कुछ भी हो सकता है, वो बॉडी के आउटसाइड से भी हो सकता है, बॉडी के इनर साइड से भी हो सकता है। यानी वो एक तरीके से हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं अंतर परजीवी। अगर अंतर है तो अंतर परजीवी, और बाहर है तो बाह्य परजीवी। जो पैरासाइट होते हैं वो किसी होस्ट पे डिपेंड होते हैं। होस्ट का मतलब होता है पोषण। जैसे अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गई, कोई माइक्रोब्स आ गया और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है। अगर बॉडी के अंदर है तो इनर साइड का पैरासाइट होगा, लेकिन हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं कर रहा है। तो पैरासाइट कई टाइप्स के होते हैं, उसके भी टाइप्स आपको आगे पढ़ेंगे। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म कहीं सड़े गले डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर होंगे, सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं।
इसको डिकम्पोज करते हैं, उसको अपघटित करते हैं और फिर उससे ऑप्टेंट करते हैं। अभी बरसात का समय चल रहा है, तो बरसात में आप देखेंगे बहुत सारे, चाहे प्लांट के आइटम्स हो, एनिमल के आइटम्स हो, जो डिकम्पोज होते हैं, वहीं पे आपके सैप्रोफिटिक नेचर के जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करते हैं। ये वहां पर अपना न्यूट्रिशन ऑप्टेन करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो आपने मशरूम का नाम सुना होगा, और ये लोकल में जो दिखता है उसको आपको तो मुत्ता बोलते हैं, अम्ब्रेला के जैसा होता है, शेप होता है। इसके बाद आपका है होलोजोइक। होलोजोइक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल पदार्थों को खाते हैं और उनको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं? सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो आपका क्या है? होलोजोइक। और ये होलोजोइक का जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो आपके शाकाहारी भी आते हैं और मांसाहारी भी आते हैं। शाकाहारी वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका आहार तंत्र काफी बड़ा होता है। तो शाकाहारी हैं जिनके आहार तंत्र छोटे होते हैं, वो आपके मांसाहारी या दोनों हो सकते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं। तो आपको होलोजोइक में पढ़ना है। यहाँ पे आपको कैटल पशुओं के बारे में भी पढ़ना है, पशुओं में कैसे डाइजेशन होता है, अपने बारे में पढ़ना है, मानव में किस तरीके का डाइजेशन होता है। सिलेबस में जो आपका दिया है, पहले पॉइंट में दिया है कैटल है, पशुओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और जो एक डायग्रामेटिक कंडीशन दिया हुआ है वो होलोजोइक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन, इसका है ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। कि यहाँ पे हेटरोट्रॉफ क्या है? हेटरोट्रॉफ। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद है रेस्पायरेशन। कि रेस्पायरेशन की बात करें, जब कोई भी फूड आइटम डाइजेस्ट होता है तो इसके जो मिनरल्स होते हैं एड होते हैं। जब एड होंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रवाहित होंगे, कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन जाए, तो ऑक्सीजन क्या डायरेक्ट पहुंच जाती है हमारी कोशिकाओं तक? नहीं, उसके लिए भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी, एक बॉडी एज ए लाइक मशीन, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी बॉडी के अंदर फंक्शनल है। उसको आप बोलते हैं हिंदी में फेफड़ा और इंग्लिश बोलते हैं लंग्स। तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और आपकी कोशिकाओं तक ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हर्ट। यानी हर्ट जिसमें आपको पढ़ना होगा, परिसंचरण में पढ़ना होगा, ये आपको पहुंच गया आपकी कोशिकाओं में। अब जो भी आपकी बॉडी के अंदर जरूरत थी वो सारी जरूरतें पूरी हो गई, और पूरी होने के बाद अब आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट आइटम भी बचते हैं, खराब पदार्थ आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। अब वो बॉडी से क्या होंगे? बाहर होंगे। और जब बॉडी से बाहर होंगे, खराब पदार्थ होंगे, वेस्ट सब्सटेंस टू रिलीज ऑफ थ्रू आउट बॉडी, उसको आप क्या बोलते हो? एक्सक्रीशन बोलते। क्या बोलते हो? एक्सक्रीशन। ये 4 टॉपिक है आपका। किसमें पढ़ना है? लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस आपको मैंने पहले बताया, क्लास 10th की क्लास, इसमें क्लास 10th की बायोलॉजी है। और इस बायोलॉजी में आपको इतना पढ़ना है, ये टॉपिक है और आपको पढ़ना है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम पहले ही टॉपिक की बात करेंगे। अब इन सब टॉपिकों का मतलब था आपको डिस्कशन करवाना, पता होना चाहिए कि आपकी टॉपिक्स के अंदर क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना। पहले चैप्टर क्लास 10 का पहला चैप्टर, और पहली टॉपिक आपकी स्टार्ट होगी न्यूट्रिशन। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हिंदी बोलते हैं पोषण। हमने आपसे कहा कि कोई भी जीव है, अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो जो खाएगा, पिएगा, पचाएगा, और पचने के बाद उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे उसकी साइकिल आगे बढ़ेगी, उसका जीवन आगे बढ़े, उसको हम बोलते हैं पोषण। तो पोषण हम शुरू करते हैं पहले ही टाइप से। जो पहला आपका टाइप है ऑटोट्रॉफिक। आप इसको ऑटोट्रॉफिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक कह सकते हैं न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हिंदी में बोलते हैं इसको स्वापोषी। क्या बोलते हैं? स्वापोषी पोषण। हिंदी में बोलते हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? खुद से बनाते हैं और किसी पे डिपेंड नहीं होते। उसको आप क्या बोलते हैं?
श्वासपोशी बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में आप उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, ऑटोट्रॉपिक में दो चीजें पढ़नी होंगी। एक आपका है फोटोसिंथेसिस, क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस। दूसरा आपको पढ़ना है कीमोसिंथेसिस। क्या पढ़ना है, कीमोसिंथेसिस। एक में आपको वर्ड से ही क्लियर दिख रहा है, वर्ड से क्या क्लियर है, फोटो में सोता है लाइट, फोटो में सोता क्या है, लाइट होती है। और सिंथेसिस, तो सिंथेसिस किसकी हो रही है, लाइट की हो रही है, फोटो नहीं, फोटो की हो रही है, लाइट की हो रही है, इसको हम फोटोसिंथेसिस। अब इसका प्रोसेस, केमोसिंथेसिस का मतलब होता है इसमें केमिकल का सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस हो, केमिकल का सिंथेसिस हो, उसे हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेसिस। तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा। फोटोसिंथेसिस आपको पता, हमने पहले कहा कि अगर इंग्लिश से अगर किसी में देखने को मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा बीजीए। और बीजीए क्या है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस प्राइमरी तौर। मगर मेनली आपको पढ़ना क्या है, प्लांट के बारे में पढ़ना है, पादप के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है, पादप के बारे में पढ़ना है। और दूसरा कौन सा है, रसायन संश्लेषण, रसायन संश्लेषण। जो रसायन संश्लेषी है, इसमें केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, उसको संश्लेषित करते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस डोज ऑर्गेनिज्म, या हम ऐसे भी कहें the process of photosynthesis in plant to take off carbon dioxide and water in presence of light and chlorophyll। यानी जो प्लांट्स होते हैं ये एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, छोटा सा, क्या है, छोटा सा प्लांट है और इस प्लांट के पास रूट है, सब कुछ है। और प्लांट क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट को जरूरत किसकी होती है, जो इन्वायरमेंट से मिलता है। इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर से मिलेगा, कहाँ से, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपके लिए ऑक्सीजन जीवनदायिनी है, आपकी बॉडी को, आपको जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है, ऑक्सीजन। वैसे पेड़ पौधों को सबसे जरूरी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत आपकी बॉडी को, कि प्लांट की बॉडी को, तो प्लांट की बॉडी के लिए मस्त होता है, बट आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो बाई कार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं जाता, आपकी बॉडी के फॉर्म में बाई कार्बोनेट के फॉर्म यूज होता है। तो एटमॉस्फेयर से प्लांट क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। और आपको पता है जो इसके प्लांट की रूट होती है, सॉइल में क्या पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है वाटर। सॉइल के अंदर क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। कि किसका यूज करते हैं, वाटर। यानी प्लांट क्या यूज करते हैं, दो चीजें लेते हैं, एक आपका कार्बन लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, वाटर लेते। क्या लेते हैं, वाटर लेते। देखिए, तो आपको पता है कि रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक। अब ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हमने आपसे अभी क्या बात किया कि जो प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, वह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। दूसरे नंबर पे क्या ले लिया,
दूसरे नंबर पर वाटर लिया। क्या लिया? वाटर। लेकिन ये दोनों जो क्रियाएं हो रही हैं वो किसी की उपस्थित में हो, किसी के उपस्थित में हो रही। अब वो है क्या? सनलाइट। क्या है? सन है और लाइट, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। और ये प्रकाश, ये लाइट का प्रकाश नहीं होता, ये आपका प्राकृतिक प्रकाश है जो सन के द्वारा आता है, जहाँ ज्यादा वेवलेंथ होता है। और जो आपकी लाइटें होती है इससे वेवलेंथ नहीं होता और इसके अंदर एनर्जी कंज्यूम नहीं है। ये आपका प्रकाश हो गया। और क्या होता है? क्लोरोफिल, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिण। क्या बोलते हैं? पर्णहरिण। यहाँ पर क्लोरोफिल हो गए और सन दोनों को उपस्थित में जो प्लांट होते हैं वो एनवायरमेंट से क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या लेते हैं? सॉइल से, मिट्टी से, वाटर से। अब होता क्या है? जब प्रकाश किरणें आती हैं पत्तियों पर टकराती हैं तो जो उसके अंदर का क्लोरोफिल होता है वो एक्टिव हो जाता है। आपने बच्चों की किताबों में पढ़ा होगा कि जो पत्ती होती है, जो लीफ होते हैं, बात करें लीफ की, तो लीफ कुछ आपकी ऐसी ही होगी। आपकी मान लीजिए लीफ है और इस लीफ में आप देखोगे बहुत सारी न्यूक्लियोफिल सेल दिखाई देगा। क्या देखती हैं? इन सेलों को हम बोलते हैं मध्योतक। हिंदी में बोलते हैं मध्योतक और इंग्लिश में बोलते हैं मेसोफिल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल बोल। अब ये क्या करती हैं कि जैसे सूर्य की किरणें इस पर आती हैं तो जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ब्रेक कर, क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। किसे बदलेंगे? कार्बोहाइड्रेट में बदलेंगे। इतना ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका क्या होता है? अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन। हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं अपचयन और इंग्लिश बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा वाटर के साथ मिलकर, ये आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? वाटर। सॉरी, मैंने वही चीज लिख दिया। ये क्या है? वाटर। देख, अब दोनों की अभिक्रिया हो रही, दोनों की क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करता है तो कैसे करता है? जैसे यहाँ पर अभिक्रिया हुई, ये क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। और अपचयन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या बनता है? C6H12O6। यानी आपका कार्बोहाइड्रेट जिस रूप में बदलता है इसको आप क्या बोलते हो? ग्लूकोज। क्या बोलोगे? ग्लूकोज। यानी यहाँ पे जो 6 नंबर का कार्बन है, अगर कार्बन के पहले आपका 6 लगा हुआ है तो सबके नंबर क्या हो गए? 6 हो गए। तो कार्बन का नंबर कितना है? 6 है। और हाइड्रोजन का नंबर आपको पता है, यहाँ हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, 2 नंबर यहाँ इंटू करेंगे तो आपका 12 ले जाएगा। तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। और ऑक्सीजन का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब ये आपका ऑक्सीजन टूटेगा, इसके नंबर कितने हैं? 6। तो आपका क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। अब इसका तो आपका क्या हुआ? अपचयन हुआ। लेकिन वाटर का क्या होता है? वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। वाटर का क्या होता है? यानी पानी का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और हिंदी बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। जब ये ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, आगे तरफ अपचयन होगा, कि ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनेगा? ग्लूकोज के साथ साथ जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है? O2 निकली। और O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। गैस इस तरीके से निकलती है। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जो आपके बोर्ड की एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आए ना आए लेकिन ये जरूर आपसे पूछ देता है। 1 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछेगा तो आपका ये श्योर है। बस कभी कभी आपको ये रिएक्शन में आप एक चीज देख लेते होंगे, 6CO2 प्लस H2। प्रोसेस जो सेम होता है, बस थोड़ा सा एक मॉलिक्यूल और बाहर आ जाता है और वो क्या आता है? ग्लूकोज प्लस
वाटर, और क्या मतलब क्या आ गया, ऑक्सीजन, बस बढ़ जाता। यहाँ हाइड्रोजन के नंबर बढ़ गए तो उधर आपका वाटर भी बाहर आ। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इसका। देखिए फोटोसिंथेसिस होते समय होता क्या है कि पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। हम हिंदी बोलते हैं आदान प्रदान, इंग्लिश बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एनी लिविंग प्लांट्स, यानी कोई प्लांट्स होता है फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो अपने से क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन किस तरीके से करते हैं और करते कहाँ से हैं, फ्रॉम लीफ एंड स्टेम। तो आपको कहाँ से देखने को मिल जाएगा, लीफ और स्टेम से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए लीफ और स्टेम से कैसे आते हैं बाहर, ये ऑक्सीजन कैसे आती है। आपको पता है कि लीफ, जो लीफ है ये प्लांट्स में देखती है, तो आपको पता है कि लीफ में दो सरफेस होता है। कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेस होता है। एक होता है आपका अपर सरफेस और दूसरा होता है लोअर सरफेस। अपर सरफेस और लोअर सरफेस ध्यान दीजिएगा, दो है। अपर सरफेस को आप क्या बोलते हैं, एडेक्सियल, क्या बोलते हैं, एडेक्सियल। और लोअर सरफेस को आप क्या बोलते हो, एडेक्सियल। ये सभी को पता होना चाहिए कि ऊपरी भाग को आप क्या बोलते हो और निचले वाले भाग को आप क्या बोलते हो। ऊपरी भाग को आप क्या बोलते हो, एडेक्सियल, और लोअर वाले भाग को आप क्या बोलते हो, एवेक्सियल। जैसे मान लीजिए आपकी लीफ है, मैं बहुत सारी लीफ आपको बना सकता हूँ, आप देख भी सकते हैं इस तरीके से। इसमें एक सरफेस होगा अपर सरफेस और इसके पीछे वाले सरफेस को आप क्या बोलोगे, लोअर सरफेस। कौन सा सरफेस, लोअर। तो अपर सरफेस को हमने क्या कहा कि अपर सरफेस आपका क्या है, एडेक्सियल है, और लोअर क्या है आपका, एवेक्सियल। दो सरफेस हैं। तो जो गैसों का आदान प्रदान होता है, ध्यान दीजिएगा, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो लीफ से होता है। लेकिन लीफ के किस सरफेस से होता है, लोअर सरफेस। ऐसा क्या होता है भाई इसके पास आर्टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो रंध्र के जैसे होते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा हमने कहा कि आप पत्ती को ले लीजिए, एक मान लीजिए पत्ती का ऊपरी सतह है, वो ऊपरी है, और एक क्या है उसका पिछला। तो ऊपर वाला बिल्कुल स्मूथ होता है, पीछे वाला खुरदरा हो। जो खुरदरा होता है, जहाँ रफली होता है, वहीं पर छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, छेद मिलते हैं, और ये छेदों के द्वारा, इन्हीं पोरों के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान, इसका आदान प्रदान करते हैं गैसों का। और गैस कौन सी एक्सचेंज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को देंगे और क्या यूज करते हैं, प्लांट यानी उनको दे देंगे, चलिए ऑक्सीजन उनको, सॉरी उल्टा बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेंगे और ऑक्सीजन हमको दे देंगे। क्या दे देंगे, ऑक्सीजन हमको दे देंगे। लेकिन अब बात आती है कि गैसों का आदान प्रदान होता कैसे है, कैसे जानेंगे किस तरीके से। तो आपको पता है कि इसके पास पाया जाता है स्टोमेटा। आप कोई भी प्लांट की जो लीफ होती है, उस लीफ की स्टोमेटा को आप देख सकते। इसकी सेल को तोड़ने के लिए आप अलग कर लेंगे, इसके लोअर सरफेस की मेसोफिल सेल को निकाल लेंगे और जब तक कोशिका को माइक्रोस्कोप पर ले जाके आप आसानी से इसके स्टोमेटा को देख सकते हैं। इसका स्टोमेटा की दिशा, स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा आपका 2 काइंड का होता है। स्टोमेटा आपका कितने काइंड का है, 2 काइंड का है। पहला स्टोमेटा होता है आपका ओपन टाइप। कौन सा टाइप, ओपन टाइप स्टोमेटा होती है। याद रखिएगा, जब आप हायर लेवल पर जाएंगे तो आप और आपके स्टोमेटा बहुत सारे टाइप्स के मिलते हैं, लेकिन आप इस सिलेबस में जो दिया हुआ है वहाँ केवल आपके बारे में 2 ही डिस्कस किया हुआ है, ओपन टाइप और दूसरा क्लोज टाइप।
कौन सा टाइप? क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप और क्लोज टाइप दो टाइप के स्टोमेटा है। ओपन टाइप का मतलब है जब फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट रिएक्शन होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, उसका वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, इसके स्टोमेटा ओपन रहते हैं, जिससे गैस क्या करते हैं, एक्सचेंज। तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको ऐसे बनेगी। इसको हम बोलते हैं आपका ओपन टाइप स्टोमेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन टाइप स्टोमेटा। आपको दिख रहा होगा कि इसके पास ऐसी कुछ सेल्स पाई जाती है, माइक्रोस्कोप से देखने पे आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसी सेल आपको दिखेगी। इस तरीके से स्टोमेटा आपको देखने को मिल जाएगा माइक्रोस्कोप से, और ये सेल आपको दिख रही है। आप देखो कि जो स्टोमेटा होते हैं इसमें जो चीजें होती हैं इनको हम बोलते हैं गार्ड्स। क्या बोलते हैं? गार्ड्स। इसको बोला जाता है गार्ड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। और इस गार्ड सेल के पास आप देखोगे कि इसके पास पाए क्या जाते हैं, इसके पास छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे नंबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे नंबर यहाँ पे आपको दिखाए गए। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप क्लास 9 में नहीं पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो वाटर होता है इस प्लांट के अंदर चला जाता है, और जब प्लांट के अंदर आता है इसमें आप देखोगे कि इसके अंदर का जो चेंजेस होते हैं इसमें एक एसिड बनने लगता है, मैलिक एसिड। क्या बनेगा? मैलिक एसिड। जब मैलिक एसिड बनता है इस सेल के साइकिल में, तो मैलिक एसिड बनते समय इसमें एक प्रेशर काम करता है, और वो प्रेशर कौन सा होता है? टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? टर्गर प्रेशर। और टारगेट प्रेशर की वजह से दबाव बनता है, और इसी दबाव की वजह से इसके स्टोमेटा क्या होते हैं, खुल जाते। स्टोमेटा क्या होते हैं, और खुल जाते हैं, और इसी स्टोमेटा से क्या करते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये गैसों का आदान प्रदान। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज टाइप के स्टोमेटा, याद रखिए कुछ ऐसे पादप आपकी शर्त पर पाए जा रहे हैं जहाँ बिल्कुल वाटर नहीं। अगर हम रेगिस्तान की बात करें, डेजर्ट की बात करें, जीरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं, जो मरुस्थलीय पादप है, और सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आपका आता है कैक्टस। क्या आता है? कैक्टस। तो कैक्टस के पास तो लीफ नहीं हो। कैक्टस के पास क्या होती है, लीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता है कि जब लीफ से फोटोसिंथेसिस होगा तो वाटर जाएगा, और फिर प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो सरफेस से वाटर को लॉस करती है। अभी उसको बताइए लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस पे क्या हो, तो वो लॉस करती है। वो क्या करती है, पानी को लॉस करती है। लेकिन आप मरुस्थलीय पादप में आप देखोगे वहां पानी की तो कमी है, जल का अभाव है। जब जल का अभाव है, वाटर नहीं मिल रहा वहां पर, तो जो उसकी प्लांट होती है वाटर की सर्च के लिए, वाटर की खोज के लिए, जितने भी जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनकी रूट मिट्टी की पानी की तलाश में, वाटर की तलाश में काफी सॉइल के अंदर काफी गहराई तक जाती है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कैक्टस। क्या बोलते हैं इसको? नागफनी। हिंदी में बोलते हैं नागफनी। ये पादप की जो रूट होती है वो काफी अंदर तक जाती है, और दिन के समय पानी का अवशोषण करते जब है तो धीरे धीरे, और फिर अचानक से जब सनसेट होता है तो पानी आके रुक जाता है। और जब रुकेगा, कैक्टस की बात करें, जीरोफिटिक प्लांटों की बात करें, तो जीरोफिटिक प्लांट में ये क्या करता है, जब पानी का अवशोषण लगातार होने लगता है, मान लीजिए आपका कैक्टस है, ये आपका कैक्टस है, इस कैक्टस के अंदर आप देखोगे पानी आ गया, यहाँ तक दो तरीके से पानी आ गया है। अब जैसे बात आती है कि इसके स्टोमेटा खुले और गैसों का आदान प्रदान हो, तब सनसेट हो जाता है। अब क्या होगा, तो होता क्या है कि जो एमाइलिक एसिड है ये किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम केटायन मॉलिक्यूल आता है वहां पर, पोटेशियम केटायन के प्रेजेंस में क्या करता है, मैलिक में चेंज हो जाता है। इसमें चेंज होगा, मैलिक में चेंज होगा,
और जैसे मैग्नेट में चेंज होगा वैसे प्रेशर आ जाता है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर जब लगता है यहाँ पर दबाव लगता है तो धीरे धीरे ऑस्मोसिस का मतलब होता है धीरे धीरे वाटर क्या होता जाता है, धीरे धीरे फूल जाता है। तो प्रेशर काम करता है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर जैसे लगेगा वैसे ही स्टोमेटा के रात के अंदर, रात में भी जब लाइट नहीं रहेगी तब भी खुल जाते हैं और जब खुल जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो आपसे कहा जाता है कि अपने घरों के आसपास आप कैक्टस के प्लांट लगाइए। किसके लगाइए? कैक्टस। कैक्टस आप लगा सकते हैं, बेसिल लगा सकते हैं, पीपल लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं, ब्रांड पिलर लगा सकते हैं। इन सभी में क्या होते हैं? स्टोमेटा 24 आवर्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं। और सबसे खास बात है कि पोटैटो आपने देखा होगा, पोटैटो, पोटैटो में होता है आलू। पोटैटो टाइप का जो स्टोमेटा होगा, चाहे वो आलू की किसी भी फैमिली का हो, उसमें स्टोमेटा आपका सिर्फ शाम के समय कुछ समय के लिए क्लोज होता है, बाकी के समय क्या होते हैं? ओपन। और क्लोज टाइप स्टोमेटा हमेशा रात के अंधेरे में जैसे लाइट एब्सेंट हो जाती है तो इसके स्टोमेटा बंद हो जाता। आप शाम को चले जाइए, किसी गार्डन में चले जाइए, पेड़ों के पास चले जाइए, सूर्यास्त होने के बाद, सनसेट होने के बाद, तो वहाँ देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड की ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है और फिर वहाँ पे आपको ऑक्सीजन में लेने का सफोकेशन होने लगता है तो आप नहीं ले पाएंगे। तो क्लोज टाइप स्टोमेटा होते हैं। और क्लोज टाइप स्टोमेटा अगर एग्जाम में आ गया तो कुछ करना नहीं है, इसी को आपको क्या करना है? इस तरीके से बना देना। इसको हम बोलते हैं क्लोज टाइप स्टोमेटा। यानी आपका ओपन टाइप हो गया और एक क्या हो गया? आपका क्लोज टाइप हो गया। और एक किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपके फोटोसिंथेसिस में है। इसमें हुआ है फोटोसिंथेसिस में है। ये आपका फोटोसिंथेसिस क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या होते हैं? कीमोसिंथेसिस। हिंदी बोलते हैं रसायन संश्लेषण। चलिए, रसायन संश्लेषण की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया केमिकल, इसका केमिकल का संश्लेषण करती है। और ये बैक्टीरिया जो केमिकल का संश्लेषण करती है वो कौन सी बैक्टीरिया होती है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का होगा। केमिकल किसका है? इनऑर्गेनिक है। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि ये आपका क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। और अमोनिया को अगर हम ब्रेक करते हैं, बैक्टीरिया जो ब्रेक करती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अमोनिया। और कौन सी बैक्टीरिया होती है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इसको किसमें चेंज करते हैं? नाइट्रेट में चेंज करते हैं। किसमें? नाइट्रेट में चेंज करते हैं। यहाँ पर 4 होगा, NH, अमोनिया होगा, और इसको किसमें चेंज होगा? नाइट्रेट में चेंज होगा। और फिर नाइट्रेट से नाइट्रोबैक्टर इसमें यूज होगा। कौन सी बैक्टीरिया? नाइट्रोबैक्टर। और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देगा। इसे बदल देगा, नाइट्राइट में बदल देगा। ये भी क्या है आपका? यानी ये बैक्टीरिया क्या कर रही है? केमिकल का केवल सिंथेसिस कर रही है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। जो अमोनिया को क्या कर रही है? चेंज कर रही है नाइट्रोसोमोनास। ये भी आपको पता होगा। आपको पता है कि बैक्टीरिया ऐसी भी होती है जो सिम्बियोटिक रहती है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन रिलेशनशिप होता है। सिम्बियोटिक का मतलब होता है जो दोनों को फायदा दे, जो दोनों को फायदा दे। और दोनों को फायदा देने का मतलब अपना भी लाभ हो, दूसरे का भी लाभ। और बैक्टीरिया कौन सी होती है? राइजोबियम। राइजोबियम। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है? लेगुमिनस प्लांट में। कहाँ पर? लेगुमिनस। तो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे मटर का प्लांट आपने देखा होगा, चने का देखा होगा, इनको बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट। और जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं इन प्लांटों में ही है, इनकी गांठों के अंदर, मटर की जो गांठ होती है, मूल की जो गांठ होती है, रूट नोड्यूल्स, इसी रूट नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया पाई जाती है जो इन्वायरमेंट से क्या करती है?
नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। इसका फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। और ये बैक्टीरिया किसी भी फील्ड के अंदर पर ईयर 4 क्विंटल पर ईयर कितने क्विंटल का 4 क्विंटल नाइट्रोजन का क्या करती है, फिक्सेशन करती है। जो क्या है, केमिकल सिंथेसिस बैक्टीरिया है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और भी बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग है, ये सिम्बियोटिक है। और जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होती है, फ्री लिविंग को कौन सिंथेसिस करती है, फ्री लिविंग एग्जाम में आ गया। ये तो आपका सिम्बियोटिक करती है, फिर सिम्बियोटिक आपको 4 टर्न हो गया। फ्री लिविंग में कौन आता है, एजिटोबैक्टर। कौन आता है, एजिटोबैक्टर। और एजिटोबैक्टर किसमें काम करता है, कितना करता है, 25,000। कितना करता है, 25,000 पर ईयर में फिक्सेशन करता है। यानी बहुत एजिटोबैक्टर तो बहुत कम करता है, बट सिम्बियोटिक जो एसोसिएशन बैक्टीरिया होती है ये ज्यादा करती है। ये क्या करती है, ज्यादा करती है। तो पहला टॉपिक आपका न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो प्लांट का न्यूट्रिशन तो खत्म हुआ, इसका खत्म हुआ, प्लांट का न्यूट्रिशन तो खत्म है। अब बात आती है कि एनिमल का न्यूट्रिशन। इसका न्यूट्रिशन पढ़ना अब आपको है, एनिमल तो एनिमल का न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो एनिमल में क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन। तो एनिमल का जो न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन कैसा आपका है, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में हमने आपको बताया कि कौन कौन आपको पढ़ना है। अगर हम डिवाइड करें तो बहुत सारी चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका पैरासाइट हो गया, पैरासिटिक। दूसरा आपका हो गया सैप्रोफिटिक। तीसरा आपका है होलोजोइक। क्या है, होलोजोइक। पहला है पैरासिटिक, दूसरा है होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, तीसरा होलोजोइक। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि इसमें इंसेक्टिवोरस को मेंशन भी कर दिया है। इंसेक्टिवोरस, कीट भक्षी। कौन सी भक्षी, कीट भक्षी पादप। आप तो ये पैरासाइट को पता है, परजीवी है जो किसी दूसरे होस्ट पे रह के अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है। सैप्रोफिटिक सड़क के लिए पदार्थों पे रह के अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर पे लाइक हो रहा है। इसमें आपका प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। पैरासाइट प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक में मैक्सिमम आप देखो कि फंजाई होते हैं। फंजाई आपका ज्यादा सैप्रोफिटिक ले सकता देखा जाता है। होलोजोइक में आपका कौन आता है, प्लांट भी आते हैं। या प्लांट के जैसा कह लो, वैसे होलोजोइक में आप प्लांट कहें तो सही है। इसमें एनिमल आता है, एनिमल। ये एनिमल के बारे में आपको पढ़ना है कि एनिमल में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि एनिमल कौन है, वह एनिमल है ह्यूमन। और दूसरा कौन सा है, कीट के बारे में आपको पढ़ना है। कीट भक्षी क्या होते हैं, कैसे पादप होते हैं। those plant is developing deficiency of area of nitrogen, यानी जहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है, उनकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, उन्हीं एरिया में एक अच्छी प्लांट क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ की मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है, जिससे वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर यही क्या करते हैं कि जब कोई इंसेक्ट जाता है इनके ऊपर तो इनके लीफे क्या होती है, फोल्ड हो जाती है और कोई इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और इंसेक्ट को मारकर उसके अंदर का नाइट्रोजन यूज करेंगे। इसको हम कीट भक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीट भक्षी बोलते हैं। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से अपना काम करते हैं। ठीक है, अब आपको जो आपके सिलेबस में स्टार्ट होगा वो आपका क्या है, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। पहला क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। कितना याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन यानी मानव के पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र में जो मानव का पाचन तंत्र है वो आपका 3 प्रक्रियाओं से चलता है।
पहला है आपका फॉरगट, पहला है आपका फॉरगट, दूसरा है आपका ये लिख देते हैं मिडगट, तीसरा है आपका हिंड। इन तीन प्रक्रियाओं में आपका पूरी तरीके से पाचन तंत्र क्या होता है, कंप्लीट होता है। पहला फॉरगट, दूसरा मिडगट, तीसरा हिंडगट, यानी ये तीन प्रक्रियाओं से आपका एक पाचन तंत्र कंप्लीट। तो फॉरगट की अगर हम बात करें तो फॉरगट में कौन कौन से पार्ट आते हैं बॉडी के। पहला पार्ट आता है आपका बक्कल कैविटी, पहले कौन आता है, बक्कल कैविटी आता है। दूसरा क्या आता है, इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। फिर उसी में आपको देखने को मिलेगा थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे स्टमक, फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे स्टमक के बाद आपका क्या आता है, स्टमक में ही आपके बगल में लीवर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है मिडगट, और इसी में आपको देखने को मिल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और मिडगट में क्या होता है, लार्ज, लार्ज या मिडगट में ही कह लें, मिडगट में स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, सैलिवरी ग्लैंड, बक्कल कैविटी। से ग्लैंड तो बहुत सारी है बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी के अंदर स्पेशल काम करती हैं उसे हम ग्लैंड बोलते हैं, स्पेशल ऑर्गन होते हैं। तो बक्कल कैविटी और ये आपका टोटली जो पार्ट है, ये टोटली पार्ट आपका किसका है, टोटली पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है, आहार नाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल की जो टोटल लेंथ होती है, कहीं कहीं बुक में दिया हुआ है 10 to 12 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ दी है। कहीं कहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ है 9 मीटर, टोटल कितना दिया है 9 मीटर, ठीक है। मीटर की बात करेंगे, सेंटीमीटर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है 6.5 मीटर, यानी सबसे बड़ी अगर देखा जाएगा तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तो काफी आपके छोटा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कैसे काम करता है, भोजन कैसे जाता है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे पचता है, इसी स्टेप को आपको पढ़। चलिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, और भी किसका पढ़ना है, ह्यूमन का पढ़ना है, तो कभी भी डायग्राम बनाने ना है तो सिंपल सा है कि आप डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लीजिए, वैसे कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ का पहले हम बना लेते हैं, इंटेस्टाइन बना लेते हैं इस तरीके से। का डाइजेस्टिव सिस्टम बनकर तैयार होने वाला है 2 मिनट में। यहाँ शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने। यहाँ पे हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको रखना क्या है, आज मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका ओरिजिनल फाइब्रस है, और ये आपका सिस्टम क्या है, सिस्टम। और इसी के बगल में क्या करता है आपका बॉडी की लार्ज ग्लैंड है, और लार्ज ग्लैंड क्या है, लार्ज ग्लैंड को बोलते हैं लीवर, और इसके बगल में देखेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप कहते हैं पैंक्रियास। क्या बोलते हैं, पैंक्रियास। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा सी शेप स्ट्रक्चर होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, इसका बड़ी ये बता रहे हैं आपका, ये आप आएंगे जैसे जैसे इसको इन्वॉल्व करके ठीक। ये आपका
स्टमक हो गया, स्टोमक, और इधर आपका हो गया लीवर, ये हो गया आपका पैंक्रियास, और ये आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर। और आप देखोगे ये आपका ओएसोफेगस, थोड़ा सा आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ध्यान देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका मान लीजिए आपकी बक्कल कैविटी है, क्या है? बक्कल कैविटी, यानी स्पेस पार्ट जो आपके माउथ का है उसको हम बोलते हैं बक्कल। और इस बक्कल कैविटी में आपके चिक भी आते हैं, ये आपका गाल है, चिक है, ये चिक भी आपको दिखाई देगा। और इसी में आपको दिखेगी क्या, इसी के अंदर एक ग्लैंड यहाँ पे आपको दिखेगी, और ये आपकी लिंगुअल होगी, टंग होगी चिक में। यानी आपके पास जो ग्लैंड होती है पाइलोरिक होती है, साइड जो ग्लैंड होती है थ्री पेयर क्या होती है, एक होती है आपकी पाइलोरिक जो चिक में पाई जाती है, इसको पाइलोरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। और जो टंग में पाई जाती है इसको हम बोलते हैं लिंगुअल, क्या बोलते हैं, लिंगुअल। और ये जो आपका है एक तरीके का आपका है मैजिनरी कह सकते हैं, कहीं कहीं मैजिनरी आता है, कहीं कहीं मैंडिबल आता है, इसको मैजिनरी क्या कि या कहेंगे पैरोटिड भी हो जाती है, ठीक है। अब फूड आप लेते हैं तो आपके पास दांत है, तो जो दांत होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, आगे अभी पढ़ाएंगे, दांत स्पेशल पढ़ाएंगे। तो फूड यहाँ से आपका एंट्री करता है, तो आपके जो ग्लैंड होती हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पर जो टाइप अभी लिखी है सैलिवरी ग्लैंड लिखा है, और सैलिवरी ग्लैंड से जो निकलता है वो जूस होता है। और सैलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या पाई की एंजाइम पाई जाती है, और एंजाइम कौन सी होती है, टाइलिन होती है। कौन सी होती है, टाइलिन। टाइलिन क्या करती है, भोजन को पहले दांत उसको चबा चबा के उसको क्लीनिंग मैस्टिकेटिंग कर कर लुब्रिकेटिंग देती है, टंग द्वारा कर कर उसे इंगल करती है। और इंगल जब करती है तो किससे करती है, इसकी ओएसोफेगस के द्वारा, जिसको हिंदी बोलते हैं या ऐसे कहने से जो फूड पाइप, क्या बोलेंगे, फूड पाइप। तो फूड पाइप होती है खाद जो जाता है, वो आहार नाल से भोजन जाता है, जिस रास्ते से जाता है उसी को भोजन नली भी कह सकते हैं। तो भोजन जब जाएगा जो यहाँ पर आपने खाया है कार्बोहाइड्रेट खाया होगा,